हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज फिर से आपके साथ लाइव हुए हैं, श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, ज्योतिष की श्रृंखला को। और शनि के एस्पेक्ट्स, शनि देव की जो दृष्टियां थी वो अभी रह गई थी, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उनको आज मैं कंप्लीट करूंगा यहाँ पर। और हर बार की तरह सबसे पहले स्टूडेंट पंकज अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा। नीरज जी जुड़ गए हैं, हरे कृष्णा। अलका दीदी जुड़ गए हैं घाना से, हरे कृष्णा। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद सब लोगों को। और श्रृंखला को शुरू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और आज की जो श्रृंखला होगी उसमें शनि के जो एस्पेक्ट्स है, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड यू दैट व्हेन आई कम नेक्स्ट टाइम, right, I'll make sure that I complete all the aspects, all the दृष्टि of Saturn। शनि के वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स, शनि की वो सारी की सारी दृष्टियां जो है आज हम कवर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। आज आपको पता लग जाएगा कि शनि देव आपके जिस भी घर में बैठे हैं वहां से क्या देख रहे हैं और आपको वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू नो व्हाट, जो दृष्टि होती है वो एक मैसेज होता है एक प्लैनेट का। You know what planet is trying to tell you? That look, you have to put your effort in this house. If you do not put effort, I will not give you results. अगर आप इस पर्टिकुलर घर में एफर्ट नहीं डालेंगे, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, राइट, वो सब चीजें, यू नो व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? व्हेन यू ऑर्गेनाइज थिंग्स इन अ पर्टिकुलर कंपनी, इट बिकम्स एन ऑर्गेनाइजेशन। So you have to organize, you have to be disciplined, you have to be dedicated, you have to put a huge effort। जिस भी घर पे शनिदेव देख रहे हैं आप करके देखिए, आपको शनिदेव की कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट डू एनी रेमेडी ऑफ सैटर्न। जस्ट ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स, अंडरस्टैंड द दृष्टि को समझें, एस्पेक्ट को समझें और उस पर इंप्लीमेंट करना शुरू करें। आपकी जिंदगी जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, ज्योतिष जो है, मैं बार बार आपको यही समझाता आया हूं कि एक मार्गदर्शन है, लेकिन मेरे को ये कहीं ना कहीं एक बहुत डीप एक चीज, मुझे, मैं रात को स्टडी कर रहा था और मुझे एक चीज समझ में आई कि ज्योतिष जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी साइंस है जो हमें बेहतर जीवन जीने के लिए मोटिवेट करती है। आई मीन, अगर हमें एक रास्ता चाहिए, द बेस्ट पॉसिबल वे। देखिए, ज्योतिष एक चीज है जिसमें बहुत कुछ पता लग जाता है। कल मैं देख रहा था, स्टडी कर रहा था रिश्तों को लेकर कि हमारे रिश्ते क्या हैं और कौन सा प्लेनेट हमारा कौन सा रिश्ता जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, और इस पे एक मैं लेक्चर बनाऊंगा कि अगर आपको अपने रिश्तों के बारे में पता करना है अपनी कुंडली से, तो आप कैसे पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप पिता की बात करें तो पिता कुंडली में कौन से प्लैनेट होते हैं? सूर्य देव। और अगर माता की बात करें तो चंद्र। आप चंद्र को देख के अपनी माता की स्थिति जो है अपनी कुंडली से पता लगा सकते हैं। मंगल देव क्या है? मंगल देव आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं। ऑल दी फ्रेंड्स दैट यू हैव, योर एल्डर ब्रदर, राइट, हु विल स्टैंड बाय यू लाइक अ सोल्जर। अगर आप पे कोई प्रॉब्लम आई तो वो एक फौजी की तरह आपके साथ खड़ा हो जाएगा। वो बड़ा भाई और वो दोस्त जो आप पे वारते हैं, ये सब मंगल है, राइट। व्हाट इज बुध? बुध इज योर यंगर ब्रदर, योर कजन्स, योर सिबलिंग्स, राइट, आपकी बुआ बहने, राइट, ये सब आपका जो बेटा है, प्रिंस ऑफ द फैमिली, राइट, राजकुमार आपके घर का, दे आर ऑल मरकुरी, ये सब बुध है। तो बुध की पोजीशन अपनी कुंडली में देखकर इन सब रिश्तेदारियों को, इन सब रिश्तों को, नातों को, जिनके साथ आप अपना कर्म सेटल करने के लिए इस जन्म में आए हैं, आप देख सकते हैं, प्रोस्पेक्ट देख सकते हैं अपनी कुंडली से कि वो जीवन में कैसे रहेंगे, राइट। और इसके बाद जो बुध, जो बृहस्पति देव हैं, ये आपके गुरु, आपके टीचर्स, आपके फादरली पर्सनैलिटीज, दादा दादी, ऑल दीज पीपल, राइट। In fact, Dada Dadi is seen from Rahu and Ketu, which I'll tell you later. But then the elderly personalities, the teachers that you see, are seen from Brihaspati.
राइट। सो वो वहां से आपको जीवन में नजर आते हैं कि वो कैसा उनका जीवन होगा, कैसे रहेंगे आपके साथ। सो दिस इज सीन बाय बृहस्पति देव, राइट। शुक्र देव आर दी फीमेल्स इन योर लाइफ, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम योर सिस्टर टू योर गर्लफ्रेंड टू योर वाइफ, राइट। ये सब लोग जो है, राइट, आपकी बेटी, ये सब लोग शुक्र की कैटेगरी में आते हैं। तो शुक्र डिफाइन करेगा कि इनकी पोजीशन जीवन में आपकी कुंडली के हिसाब से कैसी होने वाली है। विल दे बी कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप और विल दे नॉट बी कंफर्टेबल। एंड ऑल्सो वी मूव अहेड विद सैटर्न, यू नो, सैटर्न सिग्निफाई ऑल योर एम्प्लॉइज। शनिदेव जो है आपके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, पीपल हु वर्क हार्ड फॉर यू एवरी डे एंड जिनको आपको पे करना पड़ता है, राइट। सो दीज पीपल आर योर सैटर्न, राइट। ओल्ड एज पीपल, वेरी वेरी स्लो मूविंग पीपल अराउंड यू आर सैटर्न। तो ये शनिदेव होते हैं। और यहां पर आगे राहु और केतु, राहु इज योर दादा एंड नानी, राइट, एंड केतु इज योर नाना एंड दादी। सो दीज आर द कॉम्बिनेशंस वेयर you can see the situation of these people from these. तो इस पे हम एक लेक्चर रखेंगे। if you want to you know, keep a lecture on this thing, right, so you can say yes, where we'll try to analyze your, you know, different relations from your chart। मतलब आपके चार्ट से हम आपके बच्चे कैसे देखे जाते हैं, कैसे बच्चों का फ्यूचर देखा जाता है, माँ बाप का फ्यूचर, भाई बहनों का फ्यूचर, आपके इन-लॉज का फ्यूचर, वो सब थोड़ा थोड़ा जो है आपके चार्ट से 100% पता लगता है। तो वो चीज आप अगर चाहेंगे तो हम उस पर एक लेक्चर रखेंगे। यू मस्ट कमेंट वेदर वी शुड कीप अ डिटेल्ड लेक्चर ऑन दैट और बिकॉज दैट विल बी सीरियसली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज बहुत से लोग कहते हैं कि नवनीत सर मेरे चार्ट से मेरे बच्चों का बता दो, मेरे चार्ट से मेरे मम्मी पापा का बता दो, मेरे चार्ट से वो बता दो। तो वो टेक्निक्स जो है जहां से आपको पता लगता है कि आपके, you know, you just can't look at the 5th house and speak anything about children. You have to understand, you know, the other planets as well, the aspects of other planets as well to understand the children in the family. तो वो सब चीजें जो हैं आपको you should look at different aspects. Now coming back to the topic of the day today, I'll not divert you people to the topic. I'll come back to the topic of the day. आज जो हम बात कर रहे हैं, we are talking about शनिदेव and the दृष्टि of the Saturn. In my lecture 2 दिन पहले जो हमने लेक्चर किया था उसमें we discussed the दृष्टिस of Saturn in the first house, in the second house, in the third house and in the fourth house. तो जिन जिन के लोगों के कुंडली में शनि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे घर में था उसका आपने देखा है, मैंने उसके रिजल्ट्स आपको दिए हैं। बट नाउ व्हाट विल डू इज we'll move ahead from the 5th house. So a lot of people have joined me here. All of them are welcome. Thank you for joining the session, right? और हमेशा मैं एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल सेशन आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। You know, I do not want to create any fear. ज्योतिष कोई डर नहीं है, ज्योतिष रेमेडीज बिल्कुल भी नहीं है, right? People who are giving you the long list of remedies in life, they don't know ज्योतिष। उनको ज्योतिष के बारे में पता ही नहीं है। They have no idea. I give you an example. मैं रामायण की एग्जाम्पल देता हूँ। ऋषि मुनियों को पता था कि राम जी को वनवास होगा। He'll have to go to jungle for 14 years. और ये बात राजा दशरथ को भी पता थी। आपने रामायण के एंड में देखा, उन्होंने कोई अनुष्ठान या उपाय क्यों नहीं करवा लिया? My question is this. There is no astrologer who will be able to answer this because जो होना है वो होकर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन ज्योतिष आपकी मदद इस तरह से करेगा कि जो भी आपके जीवन में होना है उसको एक डिफरेंट शक्ति से, एक डिफरेंट हौसले से अगर आप सह सकते हैं उसको, वहां पर उस सहने की शक्ति को ज्योतिष बढ़ाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अभी बाहर अगर टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाए, राइट? सो यू नो योर एस्ट्रोलॉजी इज व्हाट? योर एस्ट्रोलॉजी इज एन एयर कंडीशनर। नाउ एयर कंडीशनर जो है वो आपके बाहर के टेम्परेचर को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता, बट इट कैन गिव यू अ गुड एनवायरनमेंट इनसाइड। दैट इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। Now, do you think that if you consider air condition as a remedy, you can,
दैट इज योर कॉल, वो आपकी एक इट्स योर डिसीजन. बट देन ज्योतिष इज giving you sense, giving you education that and giving you money. Okay, go and install an air conditioner so that you can take care of 40-45 degrees outside. That is what Jyotish is all about, right? So यही मैं बार बार लोगों को समझाने की, अपने जीवन में बताने की कोशिश करता हूं कि ज्योतिष को आपने केवल मार्गदर्शन लेना है, एक ऐसी चीज लेना है जिससे आप हर मुश्किल को जिंदगी के आप सामना करेंगे, राइट? ज्योतिष आपको अच्छा जीवन बिताने में बहुत जबरदस्त हेल्प करता है. अगर टाइम अच्छा नहीं है, एंड इफ अ गुड एस्ट्रोलॉजर टेल्स यू, यू विल नॉट इन्वेस्ट एंड यू कैन स्टॉप योरसेल्फ, और मे बी द अमाउंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन व्हिच इज गोइंग टू हैपन वो कम हो जाएगी. दैट इज गोइंग टू बी लिटिल लेस. सो दैट्स व्हाट ज्योतिष इज ऑल अबाउट, एंड इट इज एक्चुअली ह्यूज डिफरेंस. वो जो 10-15% का डिफरेंस ज्योतिष डालता है, इट इज एक्चुअली अ ह्यूज डिफरेंस इन लाइफ. ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ये कम डिफरेंस नहीं होता. कभी कभी मैंने लोगों को सुना कि मेरी अगर 1% किस्मत साथ दे जाए, 1% अगर मेरी किस्मत साथ दे जाए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं जिंदगी अपनी बदल सकता हूं. ज्योतिष आपको 1% नहीं, कम से कम मिनिमम 10 to 15% आपकी किस्मत साथ देने के लिए आपको गाइड कर देता है कि हाउ टू टेक दैट पर्टिकुलर लक योर वे by doing chanting mantras and doing all these things. तो ये एक ज्योतिष की सबसे बड़ी खूबी है. यहाँ पर मेरे साथ ऋचा लुथरा जी जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत. वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं. हरे कृष्णा. यहाँ पर नितिका नरूला जी जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत. मेरी अर्धांगिनी है. रिजुल गांधी जुड़ गए हैं सिंगापुर से, बहुत बहुत स्वागत रिजुल आपका. राइट, वेलकम टू व्यास एस्ट्रो चैनल. सो यहाँ पर हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, एंड now I would want you all to actually share the video straight away so that we can have more people attached to us and we can start the session. Now Shanidev here is in the 5th house. अब शनिदेव यहाँ पर पंचम भाव में आकर बैठ गए हैं. यहाँ से इनकी पहली दृष्टि जो होगी वो तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ने वाली है. Now 7th house. Now you all understand what is 7th house? 7th house is nothing but it is house of your partnership, right? तो आपकी जितनी भी पार्टनरशिप्स होती हैं, चाहे वो पर्सनल पार्टनरशिप हो, चाहे वो प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो, any partnership that you see in your life or you have in your life is seen from the 7th house. 7th house is also house of daily wages, right? जो आपकी रोज की इनकम होती है, रोज का गल्ला जिसको बोलते हैं, every day that you earn is seen from the 7th house. Right? So now Saturn is looking at this. So यहाँ पर शनिदेव ये मैसेज देते हैं कि आपको अपनी मैरिज, अपनी प्रोफेशनल पार्टनरशिप और आपको डेली वेजेस पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. You really have to work hard on these 3 aspects of your life. और अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, अगर आपकी डेडिकेशन अच्छी होगी, तो उन सर्कमस्टांसेस के अंदर ये 7वां घर आपका जो है वो हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा. राइट, इट इज ऑलवेज आपको हमेशा सप्तम भाव के 7th हाउस के जो मैरिज है, जो आपकी पार्टनरशिप है, इन सब के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे. इवन डेली वेजेस के भी रिजल्ट आपके बहुत अच्छे आएंगे अगर शनिदेव यहां से दृष्टि, तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे. तो यहां पर यू मस्ट ब्रिंग डिसिप्लिन, यू मस्ट ब्रिंग एफर्ट्स, यू मस्ट ब्रिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इनटू द 7th हाउस. राइट, कभी कभी एक शादी को चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और एक बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि शादी सक्सेसफुल बनाने में सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, सिर्फ एक चीज की. all those people who are suffering from divorce, all those people who are suffering from separation, all those people who are suffering from a bad marriage life, there's only one thing which is required, which is willpower. आपकी अगर विल पावर स्ट्रांग है तो आपकी शादी बच सकती है, आपके रिश्ते बच सकते हैं. और ये सारी चीजें कैसे आती हैं? इफ यू आर डिसिप्लिन, इफ यू आर डेडिकेटेड, राइट, एंड यू ट्राई टू ऑर्गेनाइज थिंग्स इन योर लाइफ, तब आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत स्ट्रांग विल पावर उस पर्टिकुलर एरिया के लिए आपके अंदर आती है. देन यू आर एबल टू सेव दैट थिंग, देन यू आर एबल टू मेक दैट थिंग वेरी वेरी सक्सेसफुल. तो यहां पर
इनकी पहली दृष्टि ये डिफाइन करती है, इसके बाद इनकी सातवीं दृष्टि। सो विल काउंट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पे आएगी, विच इज द लिक्विड मनी। सो हियर अगेन पीपल विल सफर फ्रॉम द लिक्विड मनी। वन शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पर उनको लिक्विड मनी, दे हैव द प्रॉपर्टी, बहुत प्रॉपर्टी हो सकती है, बट देन दे माइट बी सफरिंग फ्रॉम द कैश। तो कैश की प्रॉब्लम यहाँ पर शनिदेव दिखाते हैं, आपकी पब्लिक रिलेशंस की प्रॉब्लम शनिदेव यहाँ पर दिखाते हैं। वन शुड हैव गुड पब्लिक रिलेशंस, समाज में, सोसाइटी में इज्जत और समाज में अपने रिलेशंस बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर हो सकता है। इफ योर शनि इज इन द 5th हाउस इज एस्पेक्टिंग द 11th हाउस। यहां से शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है 7 8 9 10 इज गोइंग ऑन दी 2nd हाउस इटसेल्फ। तो दूसरे भाव में जब यहाँ पर शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अगर लिक्विड मनी की प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली अगर लिक्विड मनी है तो सेविंग कहां से होगी। सो इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, वेरी वेरी नेचुरल, बिकॉज 2nd हाउस इज हाउस ऑफ परमानेंट एसेट्स एंड सेविंग्स। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेविंग्स और परमानेंट एसेट्स को जोड़ना, धन को संचित करके रखना भी एक अपने आप में चैलेंज हो सकता है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स आपको यहाँ पे करनी चाहिए। यू शुड मेक वेरी वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स एवरी डे। तो यहाँ पे प्रियंका जी कह रही नमस्कार, हरे कृष्णा प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सो यू हैव टू मेक वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स फॉर सेविंग। चाहे छोटा छोटा पीपीएफ का 2000 रुपए का पर एक महीने का अकाउंट खुलवाएं किसी बच्चे का, या छोटी छोटी एफडीआर हर 3 महीने में 10,000 15,000 की छोटी छोटी एफडीआर करें। यही चीज शनि को यहाँ पर पसंद आएगी, बिकॉज इफ योर सैटर्न इज डोंट वेट फॉर बिग चंक ऑफ मनी दैट वो आएगा और फिर हम सेविंग करेंगे। स्टार्ट डूइंग वेरी वेरी स्मॉल savings if your Saturn is in the 5th house, because then when you do small savings it becomes challenge. A lot of people do not do very small savings, और एक small जो saving है, अगर मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप 5-6 हजार रुपए अभी महीने का जोड़ते हो और अगर आप 10-15 साल तक जोड़ देते हो तो पता नहीं इट वाज अ गुड करोड़ अमाउंट जो है वहां पर आपके पास इकट्ठा हो जाता है। सो दैट्स व्हाट सैटर्न इज ऑल अबाउट, दैट इज व्हाट सैटर्न वांट्स फ्रॉम यू। शनिदेव ये चाहते हैं आपसे। तो यहाँ पर जो शनिदेव है इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो दूसरे भाव पर पड़ती है। दूसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है, तो आपको अपने कम्युनिकेशन में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन टुवर्ड्स योर कम्युनिकेशन देन यू विल आल्सो सफर प्रॉब्लम्स। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आएंगी अगर शनिदेव यहां से बैठ के आपके दूसरे भाव जो आपकी कम्युनिकेशन में स्पेशली जो है आपकी वाणी का है, द वे यू स्पीक, राइट, उसमें अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप गाली गलौज करते हैं तो डेफिनेटली आप अपना शनि जो है खराब कर रहे हैं उसमें, एंड शनि विल गिव यू अ बैड टाइम। सो यहाँ पर शनिदेव जो है यहाँ पर ये रिजल्ट आपको देंगे। यहां से शनिदेव अगर मान लीजिए छठे भाव में आपकी कुंडली में विराजमान है, इनकी पहली दृष्टि जो है आपके 8th हाउस पे पड़ने वाली है। अब ये मैंने देखा है कि बहुत से लोगों की कुंडली में शनि छठे भाव में होते हैं कलयुग के अंदर, बिकॉज यहाँ पर जो दृष्टि है 8th हाउस इज हाउस ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली। आपका जो ससुराल है दैट इज द 8th हाउस। तो यू विल हैव रियली हैव टू पुट एन एफर्ट टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद योर इन-लॉज, आपके इन-लॉज के साथ। बिकॉज इफ यू आर अ गर्ल, अगर आप एक फीमेल हैं एंड देन यू हैव सैटर्न इन द 6th हाउस एंड देन यू गेटिंग मैरिड, सो गेट रेडी कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट अपने ससुराल घर में उनके साथ बनाने में, उनके साथ एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप जो है बिल्डअप करने में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्ट्रगल। मतलब उसमें एक स्ट्रगल जरूर लेकर आएगी, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है अष्टम भाव में आपके यहाँ पर आ रही है। एंड ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल टू मेल्स ऑल्सो, बिकॉज इफ यू आर अ मेल देन आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेस नजर आएंगे अपने इन-लॉज के साथ। हिडन दुश्मन, आपके हिडन प्रॉब्लम्स आपके सामने जीवन में आती रहेंगी। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन unfolding the hidden things in your life. So if you have hidden things in your life, please be very very safe, because then those hidden things can create problems in your life. तो यहाँ पर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो अष्टम भाव, एक अनवांटेड लॉसेस भी होते हैं, वो भी यहाँ से नजर आते हैं। शनिदेव जब खुद छठे भाव में बैठे हैं
तो कहीं ना कहीं डेट जो है, कर्जा, बीमारी, इसका भी बढ़ोतरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। वेदर सैटर्न इज इन अ विपरीत राजयोग तो उसमें डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है, बट इफ सैटर्न इज अ योग कारक और मारक एंड सिटिंग इन द 6th हाउस, इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम। बट डू नॉट फॉरगेट, आप डिग्री वाइज बलाबल और उनके ऊपर किसी अच्छे प्लैनेट की दृष्टि, ये देखना आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। यहां से शनिदेव की जो 7th दृष्टि है, सो 1 2 3 4 5 6 और 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे पड़ती है ऑन द 12th हाउस। सो 12th हाउस इज हाउस ऑफ एक्सपेंसेस। ऐसे लोगों को अगर उन्होंने एक्सपेंसेस अपने कंट्रोल नहीं किए, जिनका सैटर्न छठे भाव में 6th हाउस में है, आप अपनी कुंडली खोलिए और आप देखिए कि आपके शनिदेव कहां पर है। नाउ इफ योर सैटर्न इज इन द 6th हाउस and it is aspecting the 12th house from its 7th aspect, right? So 1 2 3 4 5 6 7, right? और वहां पर अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं करते हैं, so somewhere down the line you will face problems। आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपके हाथ से निकल जाएगी और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानी का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। so अगर आपने कुंडली खोली और आपने देखा कि आपके शनिदेव जो है वो छठे भाव में है, चेक योर एक्सपेंसेस, राइट? आपका हाथ बहुत तेज हो सकता है, यू माइट गेट मनी एंड देन यू स्पेंड दैट मनी वेरी फास्ट। ये ले लिया, वो ले लिया, राशन लेने गए तो 50,000 का राशन ही ले आए, जिसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो 3 महीने 4 महीने तक आपने यूज ही नहीं की और फिर वो एक्सपायर हो गई और आपने उसको फेंक दिया। सो ये जो चीज होती है, शनिदेव जब छठे भाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं जब 12वें भाव को देखते हैं तो इस तरह की चीजें, वार्डरोब में इतने कपड़े होते हैं कि 2 महीने बाद एक कपड़ा निकालते हैं लोग, उस पर अभी भी जो है टैग्स उसके लगे होते हैं, टैग्स उतारते हैं, डालते हैं, वो पूरा नहीं आता। आइदर यू लॉस्ट वेट और यू गेन्ड वेट। तो वो जो एक मिस यूज है हर चीज का, वो पैसे का, वो शॉपिंग का, परचेजिंग का, अगर शनि छठे में है तो जरूरत से ज्यादा चीजें जो है इंसान के पास होती हैं, क्योंकि दृष्टि जो है उनकी 12वें भाव पे है और 12वां भाव लॉस है। आई मीन इफ यू हैव सो मेनी थिंग्स दैट यू डोंट इवन वांट, राइट, और उसका आप पैसा दे रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस अगर आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लॉस है। सो दैट इज द मेजर लॉस। तो यहां से उनकी जो 10वीं दृष्टि होगी 7 8 9 10 गोज ऑन टू दी 3rd हाउस। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स, छोटे बहन भाइयों के लिए आपको जीवन में एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसे लोग जिनका शनि जो है छठे भाव में होता है, कभी कभी उनको अपने छोटे भाई के लिए काफी ज्यादा, छोटे भाई बहन के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है उनको अपलिफ्ट करने के लिए। मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर हमारा क्या ऐसा योग है जिसमें मुझे लगता है कि मुझे अपने भाई बहन को या सिबलिंग्स को सारी जिंदगी या बुआ को जो है सपोर्ट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप उनका सैटर्न देख सकते हैं। जो सैटर्न की जो 10वीं दृष्टि है वो उनके 3रे भाव में है, विच इज हाउस ऑफ सिबलिंग्स, विच इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। सो बहुत ज्यादा एफर्ट अगर आप कम्युनिकेशन पे डालते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे लोग अगर अपने भाई बहनों का अच्छा करते हैं, आप उनको सपोर्ट देते हैं अपने ब्रदर और सिस्टर को, तो किस्मत आपका इतना साथ देगी, इतना साथ देगी कि आप मिट्टी को भी हाथ डालेंगे तो वो भी सोना बन जाएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव योग नहीं है, ये बहुत अच्छा योग है जिसमें आपके शनिदेव छठे भाव में है और उनकी दृष्टि जो है 3रे भाव पे है, 3rd हाउस पे उनकी दृष्टि। और 3rd हाउस की जो दृष्टि होती है वो आपको बार बार फोर्स करती है कि आप अपने भाई बहनों को साथ लेकर चलें, उनकी मदद करें, उनकी जायज नजायज जितनी भी डिमांड्स हैं उनका ध्यान रखने, फादर की तरह। जैसे माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप के सामने अगर बच्चे कोई जायज या नाजायज भी डिमांड रखते हैं तो कहीं ना कहीं एक फादर जो है हमेशा कोशिश करता है उस चीज को पूरी करने की, कि ट्राई करें, चलो बच्चा है मांग लिया है मुझे ला देना चाहिए, चाहे वो वीडियो गेम है, चाहे वो कोई भी एक ऐसी चीज है जहां पर उनको लगता है कि नहीं पैसे वेस्ट होंगे, फिर भी बच्चों को वो ला के देते हैं। तो वो एटीट्यूड आपका ब्रदर सिस्टर्स के लिए होना चाहिए कि यू शुड हैव सेम एटीट्यूड। जो आप अपने बच्चों के लिए एटीट्यूड रखते हैं वही एटीट्यूड अपने छोटे भाई बहन के लिए आप रखेंगे। इनफैक्ट अगर आप वही एटीट्यूड अपने बड़े भाई बहन के लिए भी रख सकते हैं तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो नाउ दैट हाउस विल कन्वर्ट इनटू अ होम, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है, इसीलिए मुझे शनि की जो छठे भाव की पोजीशन है वो बहुत पसंद है। आई रियली लाइक द पोजीशन of Saturn in the 6th house because it is motivating,
to save money and do not be exuberant. And also from here Saturn is looking at the third house, which is Saturn is requesting, आपको मदद करने के लिए कह रहे हैं अपने बहन भाइयों की, अपने सिबलिंग्स की, और यहां से आपके बहुत से कर्म भी कट जाते हैं जीवन के अंदर. सो ये जो पोजीशन है, one of my favorite positions of Saturn in the 6th house, and I've seen great people, great personalities with Saturn in the 6th house. जब शनि छठे भाव में होते हैं तो वो 100% जो है एक इंसान को बहुत अच्छा बनाते हैं, और इस जन्म के अंदर मैक्सिमम कर्म जो है उस इंसान के कट जाते हैं जब शनि छठे भाव में होते हैं. तो शिव शर्मा जी कह रहे हैं ट्रू सेट सर, डूइंग नाउ. यस, यू आर डूइंग नाउ. तो आपको वो करना है क्योंकि शनि छठे भाव में, और शिव शर्मा जी आपके कर्म कट रहे हैं. आप हौसला मत छोड़िए, अपनी तौफीक से ज्यादा उनके साथ करिए. आप देखिए कि शनि भगवान किस तरह से आपको भाग्य में आपकी वृद्धि करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके कर्मों को काटेंगे और जीवन में एक डिफरेंट लेवल पे आपको लेके जाएंगे. छोड़िएगा मत, करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा अपने बहन भाइयों को. जायज डिमांड है, नाजायज है, सोच समझ के डेफिनेटली आप सपोर्ट करें, सबको साथ लेके चलें. यू विल रियली रियली गेट गुड सक्सेस इन योर लाइफ. यहां पर शनिदेव उच्च के हो गए, 7th हाउस में आए, और इनकी जो पहली दृष्टि है वो उनके स्पिरिचुअल घर में पड़ी, और फिर लगन पे उनकी दृष्टि यहाँ पर सप्तम दृष्टि पड़ती है. यहाँ पर ये शनिदेव की बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है, बिकॉज सैटर्न इज नाउ गेटिंग एक्सॉल्टेड. तो यहाँ पर सबसे पहले शनिदेव कहते हैं कि आप जो है धर्म और रिलीजन की तरफ थोड़े से डेडिकेटेड होने चाहिए. यू शुड बी डेडिकेटेड. आपकी पूजा पाठ की एक रूटीन होनी चाहिए जीवन के अंदर, राइट. और आपको मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, आपको वेजिटेरियन रहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर शनिदेव एक तो मैरिज डिले करते हैं फॉर श्योर है, लेकिन मैरिज में भी चैलेंजेस जो हैं वो काफी हद तक जो है यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज जब स्पिरिचुअलिटी और डेडिकेशन आपके अंदर आती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी. सो स्पिरिचुअलिटी इज रिलीजन फ्री, राइट. स्पिरिचुअलिटी इज रिलीजन फ्री, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजन. जो स्पिरिचुअलिटी है वो किसी भी रिलीजन के ऊपर बेस्ड नहीं है, राइट. सो यहाँ पर शनिदेव जब यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो स्पिरिचुअलिटी इंसान को बहुत ज्यादा पेशेंस दे देती है. सो इफ यू हैव पेशेंस इन एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ, be it a marriage, be it your रिश्तेदारी, be it your kids, be it your office, if you have patience, साईं भी यही कहते हैं श्रद्धा और सबूरी. तो अगर आपके अंदर वो सबूरी है, right, if you have that patience, you will be able to achieve anything, and spirituality brings patience. That's it. Spirituality और कुछ नहीं लाती है. भगवान हमें क्या सिखाते हैं, राम जी ने क्या सिखाया, वो सहते गए सहते गए सहते गए. Whatever somebody is doing, I mean, वो अपनी झोली पसार के बोल रहे हैं लाओ डाल दो इसमें. That is what spirituality is all about, right? और जब spirituality आप जीवन में लेकर आते हो तब भगवान आपके साथ आ जाते हैं, बिकॉज आपको उस समय भगवान को पता होता है कि ये इंसान सब कुछ सह जाएगा अपने जीवन में, इसने अब कुछ भी नहीं कहना, जो इसके साथ कोई करेगा वो सहता रहेगा, बिकॉज ये स्पिरिचुअल है. अब मुझे इसके साथ बिल्कुल साथ जाके बैठना होगा, और इसकी मदद अपना हाथ जो है भगवान आपको दे देंगे, और आपका हाथ पकड़कर राइट जो है वो देंगे. यस, रिचा जी सेइंग इट गिव्स लॉन्ग पार्टनरशिप्स, ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ पे सैटर्न 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है स्पिरिचुअलिटी के, तो पेशेंस आ जाती है. पेशेंस आने की वजह से वो जो पार्टनरशिप है वो लॉन्ग. अगर आपकी प्रोफेशनल पार्टनरशिप भी है किसी के साथ, तो प्रोफेशनल पार्टनरशिप भी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होती है, पेशेंस के साथ. आपको पेशेंस रखोगे, आपकी प्रोफेशनल पार्टनरशिप कभी खराब नहीं होगी. आप मेहनत करते जाओ, पेशेंस रखो. दिस इज व्हाट सैटर्न वांट्स. दिस इज स्लो मूविंग प्लैनेट्स. इट मूव्स वेरी स्लो. इन वन ज़ोडिएक साइन सैटर्न रिमेन्स फॉर 2.5 years. शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, 2.5 साल तक, और एक पूरा चक्कर लगाने में शनि 7वें भाव में है, 2.5 साल यहाँ रहेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, और वापस यहाँ पर आने में उनको 30 साल लग जाते हैं. 30 years टू रिटर्न टू अ ज़ोडिएक, राइट, गोचर में, ट्रांजिट में. तो 30 साल. सी लुक हाउ मच, व्हाट इज अर्थ डूइंग, 365 days, वन साइकिल इज कंप्लीट, राइट. मून 2.5 सवा 2.5 दिन के अंदर चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं, जिसको शनिदेव 2.5 साल लेते हैं. नाउ यू कैन कंपेयर द स्पीड ऑफ मून एंड सैटर्न.
मतलब यहां से आप चंद्रमा और शनि की स्पीड को आप कंपेयर कर सकते हैं, हाउ स्लो इज सैटर्न। दैट इज वाई इस दुनिया में जो बहुत स्लो चीजें हो रही हैं, बहुत स्लो लोग काम कर रहे हैं, दे ऑल हैव सैटर्न एनर्जी इन देम। उन सब में शनिदेव की एनर्जी होती है। और यहां से शनिदेव 7, 8, 9 और 10 जो अगली दृष्टि है वो यहां से जो है वो 4th हाउस में डालते हैं। 4th हाउस आपका परिवार है, आपकी माता, आपका घर, राइट, आपके कंफर्ट्स। तो यहां पर कहीं ना कहीं वन हैज टू बैलेंस बैलेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड पर्सनल लाइफ। सो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी रह जाता है। या तो आप अपने you're completely towards your personal life or you're completely towards the professional life. So one has to understand here कि यहाँ पर अगर आपके शनिदेव विराजमान है, so you have to be very very spiritual, you have to be connected to those celestial powers in the world, you have to be connected towards yourself also, because यहाँ पर शनि की जो दृष्टि आपके लगन में भी है, जो 7th दृष्टि, so you have to be physically fit, right? अगर आप किस तरह से ड्रेसअप होते हैं, आप किस तरह से रोज सोसाइटी में मूव करते हैं, अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आपके शनि 7th हाउस में है, सो देन समवेयर डाउन द लाइन आपका प्रोफेशन, आपकी मैरिड लाइफ, ये सब चीजें सफर करेंगी। इट विल सफर बिकॉज सैटर्न इज डायरेक्टली एस्पेक्टिंग द 1st हाउस। यहाँ पर शनिदेव पहले घर पे दृष्टि डालते हैं, क्या मैसेज देते हैं शनिदेव? टू पुट डिसिप्लिन इन द 1st हाउस विच इज यू, लगन। लगन में डिसिप्लिन, डेडिकेशन, hard work, right? One has to be organized about himself, right? If you are not organized, towards your health, towards what you wear, how you walk, how you eat, how you behave in the society, right? अगर आप इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, under those circumstances, शनिदेव will give you bad results. और अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, somewhere down the line, Saturn will start blessing you and start giving you best of the best results. ये श्योर है कि शनिदेव सप्तम भाव में बैठ के जब लगन पे दृष्टि डालेंगे 100% अच्छे रिजल्ट देंगे। बट अगेन यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड अबाउट योरसेल्फ, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट योरसेल्फ कि अगर मुझे सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है, राइट? एवरी डे आई कीप दिस। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिम जाते हैं, राइट? उन्होंने 1 साल की मेंबरशिप ले ली और वो जाते हैं 2 महीने, उसके बाद वो जिम ही नहीं जाते हैं। सो वहां पर जो वो अपने शनि को खराब कर रहे हैं, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन दे आर गोइंग अवे फ्रॉम डिसिप्लिन, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम एवरीडे एफर्ट। जो हर रोज का एक एफर्ट है टुवर्ड्स योरसेल्फ, वो किसी के लिए नहीं होता एफर्ट, वो अपने लिए एफर्ट होता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है शनिदेव प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लाइफ के अंदर। नाउ फ्रॉम हियर शनि अगर मान लीजिए आपके 8वें घर में विराजमान है, सो 8वें घर से शनिदेव जो है आपके 10th हाउस में दृष्टि डालेंगे। तीसरी दृष्टि जो है शनिदेव की यहाँ पर पड़ेगी। यहां से कहीं ना कहीं आपको अपने वर्क, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर के ऊपर बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, राइट? और अगर आप वर्किंग हैं तो यू हैव टू बी रियली वर्क हार्ड इन योर ऑफिस। आई मीन दीज आर दोज पीपल जो ऑफिस में 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे भी काम करते हैं, बिजनेस पर्सन। अगर आपका शनि 8 में है, क्योंकि वो तीसरे भाव पे दृष्टि डालेगा, आपने यहां पर थोड़ी सी भी अगर आपने कोई नेग्लिजेंसी दिखाई तो आपको व्यापार के अंदर मेजर लॉसेस हो सकते हैं अगर आपके शनि 8वें भाव में है, क्योंकि उनकी सीधी दृष्टि, पहली सीधी दृष्टि जो है आपके कर्म स्थान पे पड़ रही है, जो आपका व्यापार है, जो आपका ऑफिस है। और यहां पर आपको बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी नहीं दिखानी है, बिल्कुल भी कैजुअल अप्रोच आपकी नहीं होनी चाहिए। द मोमेंट यू हैव दैट कैजुअल अप्रोच, यू विल पुट योर बिजनेस इन ट्रबल। आपका पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा? व्यापार, बहुत अच्छा दिखने वाला व्यापार एकदम से डाउन हो जाता है, बिकॉज अगर शनि 8वें है और उनकी दृष्टि 10वें है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको हर रोज 100% डेडिकेशन के साथ आपको अपने बिजनेस में अपना एफर्ट देना पड़ेगा। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड टुवर्ड्स द 10th हाउस। यहां से इनकी 7वीं दृष्टि है, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। हमेशा मैं घूम घूम के जाता हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे नए हैं, उनको बार बार से बताना पड़ता है। मैंने देखा कुछ बच्चे यहाँ से जो है 1st हाउस शुरू कर देते हैं। नो, यहीं से शुरू करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो यहां से इतनी दृष्टि पड़ी दूसरे भाव के अंदर, राइट? सो अगेन आई सी
दिस इज द फर्स्ट दृष्टि 1 2 3 ओके। देन यहां से 4 5 6 7। सो यहां से आपकी दृष्टि जो है सेकंड हाउस में फिर से पड़ी है। अगेन यू हैव टू बी केयरफुल इन द सेविंग ऑफ योर मनी। आपका जो पैसा है वो जुड़ना चाहिए। आपको अपनी वाणी के ऊपर, अपनी रिश्तेदारी में आपको एफर्ट करना पड़ता है टू मेंटेन दी योर रिलेटिव्स, राइट। उनको आपको ध्यान रखना पड़ता है। और जब शनि 8th हाउस में होते हैं तो कहीं ना कहीं इन लॉज के साथ आपके रिलेशन इतने कॉर्डियल नहीं होते, चैलेंजिंग होते हैं, स्लोली डेवलप होते हैं। हमें अगर आपकी शादी हुई तो बिगिनिंग में 3 4 5 साल जो है वो डिफिकल्ट रहने वाले हैं, बट देन स्लोली ग्रेजुअली जो है आपका जो रिश्ता है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है आपके इन लॉज के साथ, बिकॉज आप उसमें एफर्ट डालना शुरू करते हैं, आप मेहनत करना शुरू करते हैं अपने उस रिलेशनशिप के बीच में। सो यहाँ पर उनकी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पे है। यू हैव टू पुट एन एफर्ट ऑन योर सेविंग्स, यू हैव टू पुट एफर्ट ऑन द वे यू स्पीक एंड टुवर्ड्स योर रिलेटिव्स एंड योर परमानेंट फिक्स्ड एसेट्स, उसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो 7 8 9 10 यहां से आपकी दृष्टि 5th हाउस पे भी पड़ती है। 5वां घर जो है वो आपके बच्चों का है, आपकी क्रिएटिविटी का है। सो समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर चिल्ड्रन, राइट। आपको अपने बच्चों के लिए बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको हर बात पे आपको बार बार रिपीटेडली आपको समझाना पड़ता है, बिकॉज सैटर्न इज ऑल्सो रेपिटेशन। शनिदेव जो है वो रेपिटेशन भी है, बिकॉज इट इज गोइंग टू मेक यू रिपीट फ्यू थिंग्स इन लाइफ, राइट। तो यहां से शनिदेव की दृष्टि जब यहां आएगी 5th हाउस में, सो यू हैव टू रियली पुट अ ह्यूज एफर्ट टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन, राइट। अपने बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट यहाँ पर आपको शनिदेव जो है कहते हैं और ऑर्डर करते हैं कि आप डालें। यू हैव टू बी डिसिप्लिन योरसेल्फ फर्स्ट सो दैट यू कैन मेक योर चिल्ड्रन डिसिप्लिन, राइट। अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए एक हैवी एफर्ट यहां से एक्सपेक्ट किया जाता है। Now, if your Saturn is in the 9th house, open your horoscope and see where is your Saturn. So, अगर आपके शनि 9वें भाव में, इनकी पहली दृष्टि जो पड़ी वो 11वां में पड़ी, तो यहाँ पर क्या है कि लोग अगर स्पिरिचुअल, बिकॉज शनि जब 9वें भाव में आएंगे, स्पिरिचुअल बनाएंगे, तो हो सकता है कि आप समाज से टूट जाएं। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल टुवर्ड्स दी समाज के साथ आपको जुड़ के रहना, अपनी लिक्विड मनी को सेव करना यहाँ पर आपकी प्राथमिकता बननी चाहिए। दैट शुड बी दी प्रायोरिटी एंड यू मस्ट थिंक ऑफ दैट। आपको उसके बारे में डीपली सोचना होगा, क्योंकि ये 11वां घर जो है लिक्विड मनी का, प्रॉफिट्स का। ऐसे लोगों को बिजनेस तो करना आता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं आता। सो प्रॉफिट कैलकुलेशन इज वन थिंग दैट वन हैज टू रियली वर्क ऑन, right? Because you can start a business, but then you are not a good businessman if you cannot calculate the profit. तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन यहाँ पर एक मेजर टास्क रहता है लाइफ के अंदर। यहां से 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 3rd हाउस पे, अगेन सिबलिंग्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स पे यहाँ पर दृष्टि आई। तो जैसे मैंने बताया कि 3rd हाउस की जो सिग्निफिकेंस थी वो सेम सिग्निफिकेंस है। वन हैज टू रियली वर्क हार्ड फॉर ब्रदर्स, सिस्टर, यंगर ब्रदर्स, राइट। योर कम्युनिकेशन, हार्ड वर्क करना पड़ता है। संघर्ष का घर है 3रा घर, तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत संघर्ष लेकर आता है जब शनिदेव यहाँ पर होते हैं और उसकी दृष्टि 3rd हाउस में, और स्पेशली शनि की या बुध की दशा आपके जीवन में चल रही हो, तो उस सर्कमस्टांसेस के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क आपको अपनी लाइफ के अंदर लाना पड़ता है। फ्रॉम हियर इनकी अगली जो दृष्टि पड़ेगी वो यहाँ पर इनकी 5वें भाव में, अगेन सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो आपकी 6ठे भाव पर, राइट। यहाँ पर जो है दृष्टि आई। 6ठा भाव इज रोग, कर्जा, बीमारी, शत्रु, राइट। इट्स अ नेगेटिव हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। सो यहाँ पर यू हैव टू बी रियली केयरफुल। आप ये सोचें कि आपको कर्जा लेना ही नहीं है अपनी लाइफ में, राइट। और आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं अगर आपका शनि 9वें भाव में और आप कर्जा लेते हैं तो देर, और अगर आपका मंगल अच्छा ना बैठा हुआ, इफ द मंगल इज नॉट वेल प्लेस्ड, तो वहां पर आपको 100% प्रॉब्लम आएगी। आपका कर्जा तो आप ले लेंगे, लेकिन आप एनपीए हो जाएंगे, आप अपना कर्जा उतार नहीं पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें अपने जीवन में कि अगर शनि 9वें घर में है और उसकी दृष्टि 6ठे भाव पर है, तो बिल्कुल सोच समझकर अपनी सिचुएशन को कैलकुलेट करके ही आप कोई भी कर्जा अपने जीवन में लें। अदरवाइज यू आर विल पुट योरसेल्फ, योर बिजनेस, योर फैमिली इन ह्यूज डेट,
बहुत बड़ा डेट हो जाएगा जिसको उतारना अपने आप में एक चैलेंज होगा। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल। कर्जे आ जाते हैं ऊपर, और मंगल और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन देखनी पड़ती है। अगर मंगल और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी ना हुई तो आपका हाथ तंग हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, कहीं ना कहीं उसकी सीधी दृष्टि जो है आपके जो है यहाँ पर 10वीं दृष्टि से 6th हाउस के ऊपर पड़ रही है। सो यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में शनि 10th में है तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ उस दिन, क्योंकि गोचर था, ये मैं ऑलरेडी उस दिन डिस्कस किया था कि दृष्टि जो है उनकी स्पिरिचुअलिटी, डेडिकेशन टुवर्ड्स योर होम जो 7वीं दृष्टि थी, और टुवर्ड्स योर वाइफ एंड फैमिली एंड पार्टनरशिप। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कवर किया था कि जब आपके शनि 10वें घर में होते हैं तो कहां कहां उनकी एक्सपेंसेस के ऊपर, आपकी मेडिटेशन, आपकी नेक्स्ट लाइफ जो है वहां पर दृष्टि है। यहां से उनकी दृष्टि जो है 4th हाउस पर है, और यहां से उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपकी फैमिली लाइफ, पार्टनरशिप, वाइफ, इन सब पे पड़ती है। तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर एक काफी बड़ा एफर्ट अपने जीवन के अंदर लाना पड़ता है। नाउ सैटर्न इज इन दी 11th हाउस एस्पेक्टिंग द 1st हाउस। शनि की एक अच्छी पोजीशन है, शनि का 11वें भाव में होना, परंतु कहीं ना कहीं इनका स्ट्रेट जो है दृष्टि, पहली दृष्टि जो है आपके ऊपर पड़ती है। सो शनिदेव इज वॉचिंग यू, शनिदेव आपको बिल्कुल सीधा देख रहे हैं, एंड ही एक्सपेक्ट्स यू टू बी डिसिप्लिन्ड। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं है जीवन के अंदर, 11वें भाव में आपके शनिदेव बैठे हैं, तो आप अपनी लाइफ में सफर करेंगे। The only requirement of Saturn is to be disciplined, organized and hardworking. You have to be hardworking, you have to be organized. अगर आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने लगन को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, you will not succeed no matter how good are other planets. जितने मर्जी अच्छे और प्लैनेट्स हो जाए, अगर आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया, you will not get the results. यहां से उनकी जो 7वीं दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 5th हाउस में आई, तो 5th हाउस की जो 7th दृष्टि है, अगेन शनिदेव कहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए हार्डवर्क करें। बच्चों को ग्रूम करने में, बच्चों को एक लाइफ में आगे लेके जाने में आपका हार्डवर्क और एफर्ट और डेडिकेशन होनी चाहिए। इफ यू विल नॉट हैव ऑल दीज थिंग्स, आपके बच्चे खराब हो जाएंगे, आपके बच्चे डेवलप नहीं हो पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। सो समवेयर डाउन द लाइन दिस इज द डायरेक्ट एस्पेक्ट। और यहां से आपकी जो दृष्टि है वो आगे जाके 7 8 9 10 8th हाउस पे पड़ी। आपको हिडन चीजों, जो हिडन खतरे हैं, हिडन एनिमीज है, उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने जीवन में, बिकॉज यू कैन हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बैक स्क्रैपिंग जो होती है ना, जो पीठ में आके छुरी मारने वाले लोग होते हैं, उनकी कमी नहीं होती है आपके जीवन में अगर आपका शनि 11वें भाव में होता है। यू विल फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल, राइट, जो आपके पीठ के पीछे छुरी खोदने के लिए तैयार है, जो आपको धोखा देने के लिए तैयार है, जो आपको कहीं ना कहीं हिडन वे से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देने के लिए तैयार होते हैं लाइफ के अंदर। You have to be really careful. You have to really put an effort to identify कि कौन सा इंसान सही है, कौन सा इंसान गलत है। तो आपको जो सही लोग हैं उनके साथ जुड़े रहना चाहिए, और जो गलत है धीरे धीरे उनके साथ अपना रिलेशनशिप जो है आपको खत्म कर देना चाहिए। शनि 12वें भाव में हो, ये भी एक शनिदेव की अच्छी पोजीशन मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जो है आपके फिक्स एसेट्स, आपका धन, कुटुंब, वाणी, रिश्तेदारी की तरफ देखते हैं। यू मस्ट पुट एन एफर्ट इन योर सेविंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ऑलरेडी शनिदेव एक्सपेंस के खर्चे में है, एक्सपेंस के घर में है, खर्चे के घर में है, यहां से उनकी दृष्टि डलेगी, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर सेविंग्स, राइट। और यहां से उनकी अगली जो दृष्टि है 3 4 5 6 7 इज ऑन द 6th हाउस, व्हिच इज अगेन रोग, कर्जा, ऋण, शत्रु। सो हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर डिजीजेस, you have to put an effort to maintain your health. अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक एफर्ट लगेगा आपके जीवन के अंदर। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि कर्जा जो है, एनी डेट यू आर टेकिंग, पर्सनल लोन, बी इट व्हीकल लोन, कोई भी लोन अगर आप लेते हैं वो बहुत सोच समझ के आप अपने जीवन में लेंगे, राइट। और यहां से 7 8 9 और 10 अगेन सैटर्न वांट्स यू टू बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल, राइट। अगर आप स्पिरिचुअल है, अपने धर्म में, पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, तो सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। और आपको यहाँ पर एफर्ट डालना पड़ेगा। यू विल हैव टू पुट अ ग्रेट एफर्ट टू एनहांस योर स्पिरिचुअलिटी।
right? Though it is in the house of meditation, right? But still you'll have to put an effort to start that meditation, to make that routine. तो वो एक चीज जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी आपके जीवन के अंदर. तो ये सेटन के एस्पेक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए. देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने किसी की कुंडली में रिजल्ट आते देखे हैं, राइट, तो वो केवल 2 प्लैनेट्स जो हैं जिसकी वजह से मैंने शानदार रिजल्ट्स लोगों के जीवन में देखे हैं. आई मीन, लोग कुछ भी नहीं थे अपने जीवन में और वो एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए. Only 2 planets in their life have done that change, right? The number 1 planet is not Saturn. Let me tell you, it's not Saturn. Number 2 is Saturn. दूसरे नंबर पे शनिदेव जरूर हैं, but the number 1 planet, are there any guesses? एक वो planet जो पूरा जीवन बदलने में capable है, from here to here. From this level to that level, there's just one planet who can do such things in life. Any guesses, ladies and gentlemen? Can you message? नीरज जी कह रहे हैं सूर्य देवता, सन, सबसे बड़े प्लैनेट है, ब्रह्मांड के राजा हैं. Any more guesses, ladies and gentlemen? Tell me name. You are my students now. You have been learning astrology from me. Tell me one planet. Lakshmi ji is saying sun. Solu is saying Rahu. Rashmi is saying Moon. Richa is saying Jupiter. Tell me one planet that can change the life from here to here. Right? Now you will have right answer, because now I am going to tell you from here to here also. From here to here as well, and from here to here as well. Right? A lot of different opinions I am getting. Manish Arora ji is saying Sun. Sonal is saying Jupiter. Right? You know what? That planet, the people who have guessed right with me are Solu is one guy who's said it right. Right? I think the 1 or 2 more people who've said it right. The only planet that can turn around your life, right, is just the Rahu. Ladies and gentlemen, that's Rahu. And then number 2, I will give it to Saturn. Okay? And there's one more planet. Now, if you have to rate the planet, right? Let's do a rating of a planet. जो एक पूरा havoc जो है मचा देते हैं. I will give you that havoc list. राइट, अपने इन 3 प्लैनेट्स को अपने जीवन में ध्यान रखना हमेशा. राइट, जो बहुत जबरदस्त नुकसान और फायदा आपको जीवन के अंदर दे सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा. राइट, वो 3 प्लैनेट्स कौन से हैं जिन्होंने बहुत से लोगों की जीवन इतनी जल्दी से बदला है, और ऐसा बदला है. नंबर 1 प्लैनेट इज राहु. Number 2 is Saturn. Right? Can somebody tell me the third one? Third planet. Tell me the third planet that has capability of giving you instant results. Instant results. Just like this. You charge that planet. You charge the energy. उस planet की energy charge करो और ऐसे result लो आप. Within minutes. Quick. Tell me the third planet. वो 3 प्लैनेट जिनको मैं सबसे पहले कंसीडर करता हूं किसी कुंडली के अंदर. अब लोग कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, वो सूर्य को कंसीडर करते रहे, मतलब दैट्स फाइन, देयर विल. वी आर लिविंग इन कलयुगा. वी आर लिविंग इन कलयुग. कलयुग के अंदर 3 प्लैनेट्स की हाईएस्ट लेवल पे. नाउ मून इज somebody saying moon, somebody saying Venus. Mercury, third is Venus. So Venus is one planet, which Nitika is also saying, right? So many people are saying Mars also. Mars के बारे में भी लोग कह रहे हैं, right? Sachin is saying Mars. People are saying Mercury, Venus, Moon, right? More guesses, people. और बताएं आप मुझे. Why are you thinking Venus? शुक्र के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं ऐसा?
What can Shukr give you, quickly? Do you think money? Answer is no. Shukr will not give you money easily. Trust me. Shukr will make you work hard. जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनका शुक्र अच्छा होता है और उन्होंने हजार बार ऑडिशंस दी होती हैं टू गेट अ स्मॉल रोल इन अ मूवी. सो वीनस डजंट गिव यू इजी मनी. वीनस डजंट गिव यू इजी एंड क्विक सक्सेस, राइट? हैविंग संजीवनी इज फाइन, बट देन कलयुग के अंदर कितने मृत्यु लोग जीवित हो जाते हैं पहले आप ये देखिए. कलयुग में काफी एसओपीज ऐसी हैं जो सतयुग की इंप्लीमेंट ही नहीं होती हैं. सतयुग में तो अगर कोई मृत्यु हो गई तो उसमें प्राण डाल दिए जाते थे, संजीवनी लाकर उसको मरते हुए बंदे को भी सही कर दिया जाता था. लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं हो रहा है. सो द प्लैनेट, संध्या इज सेइंग केतु, पंकज अग्रवाल जी सेइंग वीनस. नो नो नो. द प्लैनेट, द थर्ड प्लैनेट इज Mars, Mangal. It's the Mars. Tell me one soldier who just thinks before shooting. No, if there is a problem, they will not even think. Quick is the Mars. बहुत ज्यादा quick. So ये 3 planets जो हैं जीवन में किसी के हैवॉक मचा सकते हैं अगर वेल प्लेस्ड ना हो. आपका बृहस्पति वेल प्लेस्ड है, आपका शुक्र वेल प्लेस्ड है, आपका सूर्य वेल प्लेस्ड है, आपको उनके रिस्पेक्टिव चीजें मिल जाएंगी लाइफ के अंदर. लेकिन अगर ये 3 प्लैनेट वेल प्लेस्ड नहीं है और इनकी दशा अंतरदशा चल पड़ी, यू पीपल विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर सफरिंग. फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू. लोग कहते हैं जब से राहु की दशा आई है ना सर, हमने इतना पैसा देखा हम बता नहीं सकते. और कुछ लोग कहते हैं कि जब से राहु की दशा आई है सर, हमने ऐसा टाइम देखा है कि हमारी बस हो गई है. भगवान ऐसा टाइम किसी को ना दिखाए. बिकॉज दीज प्लैनेट, ये तीनों प्लैनेट्स में एक क्वालिटी कॉमन है. आप इन तीनों प्लैनेट्स की एक कॉमन क्वालिटी बता सकते हैं कि क्या एक ऐसी क्वालिटी है तीनों प्लैनेट्स की जो इनको डेंजरस बनाती है? Can somebody tell me that? It's learning. Now I'm starting to interact with you people. What is one quality of all these 3 planets which is common? Very simple question. I understand they are malefics, but what is one quality of all these 3 planets जो इनको ऐसा बनाती है? Tell me. I need answers. Now Shiv Sharma is saying what is good planet? It's a long question, has a long answer. इसका आंसर बहुत लंबा है. गुड प्लेसमेंट शनि की बताऊंगा, फिर मार्स की बताऊंगा, राहु की बताऊंगा, तो अलग अलग 4-4 घंटे के लेक्चर हैं. राम कुमार is saying tough masters. Okay, even Sun is a very tough master. In Jupiter is the toughest master of all. Speed of working, fire. धीरज जी कह रहे हैं it's fire. You know what? आपको ज्योतिष को थोड़ा सा और डीपली सोचना होगा. ये तीनों के तीनों जो प्लैनेट है ना, दे आर मर्सीलेस. दे आर मर्सीलेस. इनमें कोई दया नहीं है. ये 1% भी किसी पे दया नहीं करते. इनको फर्क ही नहीं पड़ता. उनको फर्क पड़ता है आपके कर्मों से, आपके हार्डवर्क से. दैट्स इट. इन तीनों प्लैनेट्स को आपके किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता. दे आर मर्सीलेस, एब्सोल्युटली मर्सीलेस. इनकी डायरेक्शंस कौन सी होती है वास्तु में? मैंने आपको डायरेक्शंस बताई थी. मार्स इज साउथ, मार्स इज साउथ. यमराज में कोई मर्सी होती है? यमराज इज मर्सीलेस. कोई मर्सी नहीं है यमराज देवता में. When he has to come, he has to take someone, he will take someone. Saturn is west, west facing. हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, 12-12, 14-14 घंटे काम, राइट. और वेस्ट और साउथ का जो कॉम्बिनेशन है वो राहु है.
साउथ वेस्ट. When you combine hard work, dedication, mercilessness, the energy that you get is Rahu. Because when you combine both south and west, when you combine both becomes southwest direction, where you find Rahu. So if here it is west and here it is south, so यहाँ पर बीच में राहु है, यहाँ पे सैटर्न है, यहाँ पे मंगल है. So मार्स एंड सैटर्न के बिल्कुल बीच की जो पूरा फील्ड है साउथ वेस्ट की बड़ी फील्ड है वो राहु के पास है. So Rahu is southwest and Mars is south and Saturn is west. That is why these three planets have a great impact. Logically समझ में आ रहा है ना जो मैं आपको समझा रहा हूं? You guys are understanding why? Because everything I will explain you logically. These three planets can change. और वास्तु में भी हम इन तीन planets को बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं बहुत सारे aspects के अंदर, which I'll be teaching you tomorrow. Another excitement, another research and development, एक वास्तु की बहुत जबरदस्त क्लास जो है कल आने वाली है आप लोगों के सामने, जिसमें ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर आप अपनी कुंडली में देखोगे, you know, it will match. You guys will nail it tomorrow. You will nail it tomorrow. 100%. So I'll be coming up with another Vastu lecture tomorrow, right? And let's see how many of you are bingo on the target, right? So मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विश्राम दूंगा. कोशिश करता हूँ आपको नई नई चीजें समझाने में, काम लगाने में. आपका हॉरोस्कोप को देखो और आप जानो. और कल मैं फिर आऊंगा लेक्चर लेकर. तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ. हरे कृष्णा. धन्यवाद.